अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि ज़िंदगी वो नहीं जो आप शुरू से जीते आ रहे हैं या जिसको आप वर्तमान में जी रहे हैं। ज़िंदगी वह है जिसको बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं और पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और ये सब और भी ख़ास तब हो जाता है जब ज़िंदगी उस पूरे एरिया से हटकर जीने की कोशिश की जा रही है जिस एरिया में सबने ज़िंदगी से हार मान रखी है और सालों से उसी ज़िंदगी को अपना नसीब मानकर चल रहे हैं। एक 15 साल के लड़के ने वो कर दिखाया जो उसके एरिया में कभी किसी ने करने का सोचा भी नहीं था। और इस 15 साल के लड़के का नाम है राम सेवक, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से करीब 28 किलोमीटर दूर गांव निजामपुरा का रहने वाला है। इस गांव की आबादी लगभग 300 लोगों की है और इस गांव के 100% लोग मजदूरी करते हैं। इस गांव के शुरू में ही एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन वहां नामचारे को ही गांव के बच्चे जाते हैं। इस गांव की एक खास बात यह है कि आज़ादी के बाद से इस गांव में किसी ने भी हाई स्कूल नहीं किया है, यानी किसी भी बच्चे ने अभी तक 10वीं क्लास पास ही नहीं की है। कोई अगर बहुत पढ़ लिया तो उसने 9वीं क्लास तक ही तालीम हासिल की और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी। लेकिन इन्हीं के बीच एक लड़का था, राम सेवक। जब उसे अपने बड़ों से पता चला कि उसके गांव से आज तक किसी ने भी 10वीं क्लास पास नहीं की है, तो उसने एक इरादा किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वो 10वीं की परीक्षा देगा और उसे पास भी करेगा। कहा जाता है कि जिसके इरादे पक्के होते हैं खुदा भी उसका साथ देता है, और कुछ ऐसा ही होने वाला था राम सेवक के साथ। राम सेवक के घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में पूरा परिवार रहता था और दूसरे कमरे में जानवरों के लिए भूसा भरा हुआ था। घर में रोशनी के नाम पर एक लैंप था जो रात में जलाया जाता था, क्योंकि गरीबी ही इतनी थी कि लाइट लेना तो दूर की बात है, घर में खाने तक के भी लाले थे। शुरू में तो राम सेवक को उसके परिवार ने पढ़ाया, लेकिन गरीबी और तंगहाली ने उसकी पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिए। लेकिन राम सेवक पढ़ना चाहता था। उसने इसके लिए मजदूरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका परिवार तो इतना ही कमा पाता था कि घर का खर्च चल सके, तो उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाता। 5वीं क्लास तक तो राम सेवक ने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और उसके बाद गांव से 500 मीटर दूर एक सरकारी इंटर कॉलेज था, वहां उसने 6ठी क्लास में एडमिशन ले लिया। हालांकि गांव के लोगों ने भी उसे काफ़ी समझाया कि बस काफ़ी पढ़ लिया, अब आगे पढ़कर करेगा क्या, करनी तो मजदूरी ही है। लेकिन राम सेवक ने किसी की नहीं सुनी और पढ़ाई में लगा रहा। राम सेवक के 3 भाई हैं, जिसमें वो सबसे बड़ा है। राम सेवक को जब लगा कि पैसे की कमी उसकी पढ़ाई पर असर डाल सकती है, तो उसने शादियों के सीजन में रात में सिर पर लाइटें उठानी शुरू कर दी, जिसके बदले उसे 300 रुपये मिलने लगे। जब शादियों का सीजन खत्म हो जाता था तो वो फिर से मजदूरी पर लग जाता था और वहां से मिले पैसों से अपनी फीस भरता और किताबें खरीदता। गांव में एक सोलर लाइट लगी हुई थी। जब घर में तेल खत्म हो जाता और अंधेरा हो जाता तो राम सेवक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन राम सेवक का हाई स्कूल का रिजल्ट आना था। राम सेवक ने अपने दोस्तों को अपना रोल नंबर भेजा तो उन्होंने बताया कि राम सेवक पास हो गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से नाचने लगा। नाचता भी क्यों ना, उसने गांव का 78 साल का रिकॉर्ड जो तोड़ दिया था। उसके गांव के लिए एक और खुशी की बात तब रही जब बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी को यह पता चला कि गांव में 78 साल में पहली बार किसी ने हाई स्कूल पास किया है। तो डीएम ने राम सेवक को अपने ऑफिस में बुलवाया। राम सेवक की गरीबी का आलम यह था कि जब डीएम ने राम सेवक को अपने ऑफिस बुलाया तो उसके पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी जूते पहने ही नहीं थे, जिसके चलते उसकी उंगलियां फैल गई थी। राम सेवक के टीचर ने उसे कपड़े और जूते खरीद कर दिए। जब उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पैरों में जूते पहने तो उसकी उंगलियां उसमें आ नहीं पा रही थी। किसी तरह से उसने जूते पहने, जिसके बाद वो जिलाधिकारी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा, जहां पर डीएम ने उसे सम्मानित किया और आगे की पूरी पढ़ाई के लिए उसकी फीस माफ करने का ऐलान भी किया, जिससे राम सेवक आगे बढ़ सके और अपनी जिंदगी में कुछ बन सके। राम सेवक की मां गांव के ही प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। उनके 3 बेटे और 2 बेटियों में राम सेवक सबसे बड़ा बेटा है।
राम सेवक के पिता जगदीश प्रसाद भी मजदूरी करते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। अब उन्हें लगता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनकी गरीबी दूर करेगा। राम सेवक पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है, मगर जब वो अपने सपनों को लेकर बात करता है तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। उसके घर में इतनी गरीबी है कि वो बात करते हुए भी सोचता है कि क्या मैं जो बनना चाहता हूं वो मैं कभी बन पाऊंगा। राम सेवक को इतना सम्मान मिला कि गांव में उसकी चर्चाएं होने लगीं। अब हर बच्चे में पढ़ने की ललक और परिवार में बच्चों को अच्छा पढ़ाने की चाहत ने जन्म लिया है। अगर ये शौक ऐसा ही बना रहा तो इस गांव से और न जाने कितने राम सेवक पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं। ये कहानी सबक है उन बच्चों के लिए जिनके पास हर तरह की सहूलियतें हैं, ऐशो आराम है, उनको अच्छी तालीम दिलवाने वाले माँ बाप हैं, सही रास्ता दिखाने वाले अच्छे स्कूल हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें सबक लेना चाहिए राम सेवक से, जिसने इतनी गरीबी और अंधकार में भी अपने परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।